तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर रामसू वायरडक्ट और एटी टनल के बीच के अंदर का जो है टनल ओपन कर दिया गया है। तो ये दो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। NH44 के ऊपर बेस्ड टनल्स है और 810 मीटर लेंथ का टनल है। इसकी वजह से दिगडोले और पंथियाल ये दो गांव कनेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इशू ये था कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ये जो सेक्शन था इन दोनों गांवों के बीच, ये मेजरली लैंडस्लाइड प्रोन सेक्शन था, जिसके वजह से कई बार आपने देखा होगा कि लंबी लंबी जो कतारें लग जाती है गाड़ियों की, टूरिस्ट वगैरह की, वो लग जाती थी। अब ये टनल होने की वजह से ये सेक्शन बाईपास हो जाएगा। ऑल वेदर मूवमेंट मिलेगा लोकल्स को भी, टूरिस्ट को भी, फ्रेट व्हीकल को भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और अमरनाथ जाने वाले पिलग्रिम्स को भी। तो रिसेंटली अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है पिलग्रिम्स को भी सुविधा मिलेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है लखनऊ मेट्रो फेज 1B से रिलेटेड, जिसका 1887 करोड़ रुपीस का टेंडर बहुत जल्द शायद ओपन अप हो जाए। तो बिड्स इन्होंने वैसे इनवाइट कर दी है, यानी कि अभी कंपनीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू करेगी और जल्द ही हमें हो सकता है नाम मिल जाए उन कंपनीज के जो कि बेसिकली आगे मेट्रो को बनाने का काम करेंगे। टेंडर्स के अंतर्गत 6.52 किलोमीटर का एक अंडरग्राउंड कॉरिडोर है, 4 बाग मेट्रो स्टेशन से एक रैम्प, फिर आगे चौक मेट्रो स्टेशन तक जाता है और यहाँ पर 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है, 4 बाग, गौतम बुद्ध नगर, अमीनाबाद, पांडेगंज, लखनऊ सिटी, मेडिकल चौराहा, चौक चौराहा, और ये जो है आगे जाकर मेन लखनऊ के नेटवर्क से भी कनेक्टिविटी देगा। इवेंचुअली वैसे ये 11.156 किलोमीटर का होना है, जब वसंत कुंज में ये एंड होगा, लेकिन वो सेक्शन जो है अलग से बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है विजनजम पोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर एक स्टेक जो है वो सेल किया जा रहा है MSC के लिए और ये रिव्यू किया जाने वाला है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों अडानी ग्रुप जो है विजनजम पोर्ट के अंदर स्टेक सेल करता है और अभी तक जो है यही इसको ऑपरेट करते, इन्होंने इसको बनाया और बहुत अच्छे तरीके से काफी ज्यादा सक्सेसफुली ये पोर्ट चल रहा था। लेकिन अभी अडानी ग्रुप का एक प्रपोजल है टू सेल 49% ऑफ देयर स्टेक इन विजनजम पोर्ट लिमिटेड और स्विट्जरलैंड बेस्ड मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी जो है, इनके इन्वेस्टमेंट आर्म को जो है ये बेसिकली इसको बेचना चाहते हैं। वैल्यूएशन यहाँ पे होगी $1.397 बिलियन की। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल स्क्रूटनी जो है बढ़ गई है। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है केरला के अंदर, तो अकॉर्डिंगली काफी सारी चेंजेस हुए हैं। अडानी ग्रुप के लिए ऑब्वियसली बहुत चेंजेस आएंगे ही और अकॉर्डिंगली ये प्रपोजल जो है रिव्यू किया जा रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड। तो आप जानते हो भारत के अंदर जो है शिपिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है, हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शिप रिसाइकलिंग भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इनफॉर्मल तरीके से बहुत बड़े लेवल पे चलती है। आगे जाके ESG नॉर्म्स वगैरह के हिसाब से भी जो है कई शिप्स रिसाइकल होना शुरू होंगे भारत में और इसके लिए 16,000 शिप अगले डेकेड के अंदर यहाँ पर आए, ऐसी गवर्नमेंट का गोल है। अब इसके लिए जो है पॉलिसी रेगुलेशन वगैरह बनाया जाएगा और ये टारगेट जो है साथ साथ जैसे शिप बिल्डिंग बढ़ेगी तो उसके पैरेलली ही कंप्लीट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये भारतीय रेलवे के फ्रेट डिवीजन से, जहाँ पर लोडिंग जून के महीने में 4% बढ़ी है और इसके जैसे रिकॉर्ड फ्रेट लोडिंग गिनी गई है 142 मिलियन टन की इन जून 2026, मार्किंग अ 4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। मेजर यहाँ पर फर्टिलाइजर कार्गो जो है उसके अंदर मेजर ग्रोथ दिखा है 19.1% का, फॉलोड बाय मिसलेनियस गुड एट 17.3% एंड देन आयरन ओर एट 9.4%। अभी जो मिसलेनियस गुड्स है ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, जो आपको कंटेनर वाली मालगाड़ियां दिखती है, ये आपको सबसे ज्यादा मार्जिन दे सकती है। ये जो है सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक्स को रोड पे से उठा सकती है, क्योंकि कोल और जो है ये वैसे भी ट्रेन में से काफी ज्यादा जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ होगी तो समझना रोड से शिफ्टिंग हो रही है रेल की तरफ। फैक्ट्रीज जो है रेल का इस्तेमाल कर रही है और ये ग्रोथ जो है एक्चुअल में हमें मदद करा सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मालदा डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे से, जो कि 274 करोड़ रुपीस का एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अपग्रेड करने वाला है। अब ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ओल्ड रिले बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर चेंज करेगा ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। अब ये ऐसा कोई ब्रांड न्यू जंप नहीं है, कई जो सेक्शंस ऑफ भारतीय रेलवेज है जो शहरों के पास है, मुंबई डिवीजन वगैरह है, ये ऑलरेडी इन इंटरलॉकिंग सेक्शंस के साथ ही चलते हैं। इस डिवीजन में काम बचे थे, 18 स्टेशन से इफेक्ट हो रहे थे और यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग लोकेशंस भी थे जो कि यहाँ पर अब चेंज किए जाने वाले हैं। इसके वजह से ह्यूमन एरर कम होगा, मिनिमाइज होगा इक्विपमेंट फेलियर और ऑपरेशन अगर रिस्टोरेशन के हो जाने हैं, कुछ हो भी या गड़बड़ तो अगर ठीक कर रहे हैं चीजें तो वो भी ज्यादा आसान हो जाएगी और ये काफी बिजी कॉरिडोर भी है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड से
से रिलेटेड जब फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है रोड सेफ्टी बोर्ड टू स्ट्रेंथन इंडियाज रोड सेफ्टी फ्रेमवर्क। तो 50 बार सेफ्टी शब्द आपने सुन लिया यहाँ पर, लेकिन फॉर्मर IAS ऑफिसर नितिन गोकरान जो है अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर जो है पुलिसिंग, रोड इंजीनियरिंग, रोड सेफ्टी एडवोकेसी, इन चीजों पे जो है इनपुट्स देकर एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि रोड सेफ्टी ओवरऑल इंडिया में इंप्रूव हो सके। बेसिकली पूरी जो बात है वो बहुत वेग है, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा वो बताया नहीं गया है। गवर्नमेंट्स ने जो है मल्टीपल स्टेट्स में, सेंट्रल लेवल पे भी एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्चा किया है रोड सेफ्टी के अंदर, बोर्ड्स वगैरह लगाना, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई इंपैक्ट कभी स्टडी नहीं किया गया, ये हो पाया नहीं। अभी एक और अटेम्प्ट चल रहा है, देखते हैं इसका आगे आउटपुट कैसे आता है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो टोटल गेम पूछते हैं, अरे भाई जो LHB न्यू विंडोज है वो बहुत ही बेकार है, जिसमें हवा बहुत कम आती है और जो आदमी विंडोज के पास होता है सिर्फ उसे ही हवा आती है, बाकी पूरे कोच के अंदर गर्मी रहती है। जब जो ओल्ड विंडोज थी स्क्वायर वाली वो बहुत अच्छी थी, रेलवेज ने एयर ड्रैग के नाम पर पूरी कॉस्ट कटिंग कर दी है और पूरा स्टील और ग्लास का पैसा बचा लिया है, सिर्फ प्लास्टिक भर दिया है। बस ओल्ड विंडोज में लॉक की प्रॉब्लम थी, जो ऊपर से गिर जाता था, उसे थोड़ा चेंज कर देते तो बहुत अच्छा होता। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इशू है LHB कोचेस के अंदर, क्योंकि वो साइड बाय साइड स्लैंडिंग वाले विंडोज है, ऊपर जो है पूरा का पूरा सेक्शन खुल जाता है, वो नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी ICF वगैरह के अंदर अगर आप कोई कई किताबें लिखी गई है वो अगर आप पढ़ते हो, थोड़ा आप स्टडी करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये स्पेशली फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग वाले, यहाँ पर इनोवेशन, रियल लाइफ टेस्टिंग, पैसेंजर फीडबैक, इन जैसी चीज़ों का कोई खास महत्व नहीं होता। बाबू जो होते हैं वो बस एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव होता नहीं है इन चीज़ों के अंदर, वो बेसिकली बेसिक टू बेसिक चीज़ें करने जाते हैं आसान काम के हिसाब से। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है थोड़ा टाइम बचता है, थोड़ा सस्ता होता है, तो ये कर देते हैं, लेकिन वही इशू है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि मैं इस मत का भी हूँ कि जो LHB कोचेज है नॉन AC वाली, वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए भारत के अंदर, और थोड़ा सा जो है किराया बढ़ाकर सारी कोचेज, चाहे वो जनरली क्यों ना हो, उसको एयर कंडीशन करना हमारे देश के लिए नीड ऑफ द आवर है। जितनी भी नॉन LHB कोचेस हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये 2040-50 तक हमारे लिए लायबिलिटीज बनेंगी। और देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया भी था, लेकिन गवर्नमेंट को जो है लोगों का फीडबैक जिस तरीके से मिला है, लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं प्राइस इंक्रीजेस के ऊपर, और लोग जिस तरीके का सिविक बिहेवियर दिखाता है, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह की भी बात कर ले, तो वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी और बैक डाउन किया गया है ये प्लान। तो अकॉर्डिंगली जो है अभी जो LHB वो चलाना पड़ेगा कई सालों तक। बेहतर ये होगा कि लाइफ में अपग्रेड करके जो है धीरे धीरे आपको जो है दूसरे मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को हमें दूसरे हैंडल्स पे फॉलो करना नहीं भूलना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।